नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर 3 जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। ये तिशानी डोशी की द्वारा लिखित लेसन है। इस लेसन की कहानी क्या है? देखो, जर्नी यात्रा टू द एंड ऑफ अर्थ। एंड ऑफ अर्थ का मतलब पृथ्वी का अंत। पृथ्वी का अंत कौन से जगह को माना गया है, वहाँ तक की यात्रा नामक एक शीर्षक है। इसकी जो समरी स्टोरी, अगर इसको पढ़ लेते तो इसकी स्टोरी हमें समझ में आ जाएगी। उसके बाद में क्वेश्चन आंसर अपन को आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो चलो देखते हैं इसकी स्टोरी। बच्चों, एक रिक्वेस्ट है आपसे, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही नई नई वीडियो में आपके लिए ला सकूँगा। और यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करना तो भूलना ही नहीं है। आप कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें, 2 लाइन ज़रूर लिखिए। तो चलो बिना किसी देरी के करते हैं शुरू। दिस स्टोरी डिस्क्राइब द ऑथर्स जर्नी टू एंटार्क्टिका। देखो आप, ये जो कहानी है ये ऑथर की यात्रा, जो एंटार्क्टिका नामक जगह में जो यात्रा है उसका वर्णन करती है। कहानी लेखक की एंटार्क्टिका की यात्रा का वर्णन करती हैं। एंटार्क्टिका क्या है? देखो बच्चों, एंटार्क्टिका इज द कोल्डेस्ट। एंटार्क्टिका सबसे ठंडा स्थान है। एंड ड्राइस्ट सबसे सूखा है। एंड और विंडिएस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड, और सबसे हवा चलने वाला जगह है दुनिया के महाद्वीप में। कंटिनेंट का मतलब महाद्वीप। द फर्स्ट द ऑथर टॉक्स अबाउट इज हिस्ट्री। पहले तो लेखक इसके इतिहास के बारे में हमें बताता है। टॉक्स अबाउट हिस्ट्री। आगे देखो, द वर्ड्स जियोलॉजिकल स्टेज ट्रैप्ड इन एंटार्क्टिका। वर्ड्स जियोलॉजिकल स्टेज ट्रैप्ड इन एंटार्क्टिका। संसार की जो भौगोलिक इतिहास हैं वो एंटार्क्टिका में, एंटार्क्टिका महाद्वीप हैं उसी में उसके इतिहास को बंद कर रखा है, जकड़ा हुआ है। आगे देखते हैं। देन शी डिस्कस्ड ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन इट। फिर कवयित्री उस पर मानवीय प्रभाव जो पड़ता है उसका वर्णन करती हैं। और फिर आवर थॉटलेस एक्टिविटी इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट। और हमारी जो इस देश की या देश के व्यक्तियों की जो विकास के नाम पर विचारहीन एक्टिविटी हो रही हैं उन पर बताता है। आर अफेक्टिंग इकोलॉजी, वो हमारी पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभाव। इकोलॉजी का मतलब है पारिस्थितिकी तंत्र। इकोलॉजी का बताओ, ध्यान रखना, पारिस्थितिकी तंत्र। अंटार्कटिका इज ऑल्सो नॉट अनटच्ड बाय देम। अंटार्कटिका उनके द्वारा अनछुआ नहीं है, अर्थात छुआ गया है। ग्लेशियरी मेल्टिंग। देखो, इसका जो ग्लेशियर बढ़ रहा है, ग्लेशियर का मतलब इज मेल्टिंग, पिघल रहा है। एंड द अदर डेंजर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज रियली हाई। और दूसरा जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका खतरा बढ़ता जा रहा है। वेरी हाई, बहुत उच्च है। ही फाइंड्स, वो पाता है, एंटार्क्टिका द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी। एंटार्क्टिका जो है वो सबसे अच्छा स्थान है अध्ययन करने का। द लिटिल चेंज इन द इन्वायरमेंट, कि हमारे पर्यावरण में जो परिवर्तन आ रहा है और ये परिवर्तन कैन कोज ग्रेट हार्म इन द लॉन्ग रन, और हमारे इसमें बहुत बड़ा हार्म, नुकसान बन सकता है, बहुत बड़ा नुकसान बन सकता है। अ जर्नी बाय स्टूडेंट टू एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका के लिए जो विद्यार्थियों की एक यात्रा है, कैन मेक देम अवेयर ऑफ ब्यूटी ऑफ बैलेंस इन नेचर। उसका उद्देश्य, वहाँ तक ले जाने, बच्चों को ले जाने का उद्देश्य ये है कि इनके बैलेंस की सुंदरता के बारे में जागरूक हो सके। इट इज़ वेरी यूजफुल है, बहुत ही उपयोगी हैं। एज स्टूडेंट्स ऑफ पॉलिसी
मेकर ऑफ द फ्यूचर। क्यों? क्योंकि विद्यार्थी ही पॉलिसी मेकर है, भविष्य के पॉलिसी मेकर है। तो इनको इस इतिहास के बारे में, संसार के इतिहास के बारे में, संसार के उत्थान के बारे में और संसार पर ग्लोबल वार्मिंग पे इफेक्ट पड़ने वाले भी, इन सब का ज्ञान बच्चों को होना चाहिए। इसलिए वो ये एक यात्रा ट्रिप वहाँ पर बच्चों की ले जाते हैं। देखो बच्चों, हाउ डू जियोलॉजिकल फेनोमेना हेल्प टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन काइंड। वो वैज्ञानिक परिदृश्य मानवता का इतिहास जानने में हमारी सहायता कैसे करते हैं। तो देखो, स्टडी ऑफ जियोलॉजिकल फेनोमेना ब्रिंग्स टू आवर नॉलेज हाउ द वर्ल्ड मस्ट हैव बीन मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। ये जो भूवैज्ञानिक परिदृश्य का जो अध्ययन है वो वर्षों, मिलियन वर्षों पहले हमारा संसार कैसा रहा था उसका ज्ञान देता है। एंड एज इन एंटार्क्टिका, जैसा कि एंटार्क्टिका में कोर्डिलेरन फोल्ड्स ये पड़ते हैं, कोर्डिलेरन फोल्ड्स पड़ते हैं। प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड, ये भी इसकी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। मेकस नो, हमें बताती हैं डेट की द क्लाइमेट, जो पर्यावरण है, देयर वाज मच वार्म इन द पास्ट, वो पास्ट में भूतकाल में बहुत गर्म था। फॉसिल्स बरीड इन अर्थ गिवन नॉलेज ऑफ ह्यूमन एनिमल्स, और जो फॉसिल्स है, जीवाश्म जो बरीड इन द अर्थ, परत में दफनाए गए जो जीवाश्म है, वो हमें ज्ञान देते हैं ह्यूज एनिमल, बड़े बड़े जानवरों का, इन एग्जिस्टेंस इन द पास्ट, कि वो भूतकाल में अस्तित्व में थे। बाय स्टडिंग एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका अध्ययन करके वी कैन अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, इस महाद्वीप का अध्ययन करके हम हमारी पृथ्वी के वर्तमान को, भूतकाल को, भविष्य को जान सकते हैं। दस इस प्रकार से द जियोलॉजिकल फेनोमेना हेल्प अस नो, हमारी सहायता करता है जानने में अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, मानव जाति की। सेकेंड क्वेश्चन है बेटा, व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ फॉर फ्यूचर ऑफ द मैनकाइंड, मानवता के भविष्य के लिए क्या संकेत मिल रहे हैं। तो देखो इसमें क्या संकेत मिल रहे हैं। द वर्ल्ड टुडे इज फेसिंग द डेंजर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ये इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल वार्मिंग है, जानते हो ना, इसका मतलब भू तापमान, पृथ्वी का तापमान का जो डेंजर है उससे आज की दुनिया सामना कर रही है, आज भी उसका सामना कर रही है। एंड ग्लेशियर आर मेल्टिंग, और आप जानते हो ग्लेशियर जो पहाड़ के बड़े बड़े चट्टान पर्वत हैं वो अभी पिघल रहे हैं। और आइस कैपिंग आर फॉलिंग, और बर्फ़ के बड़े बड़े ये वही हैं कैप्स, चट्टान वही, वो भी फॉलिंग, गिर रहे हैं। देर आर इंडिकेशंस ऑफ मच वार्मर, और ये ज़्यादा गर्म होने का संकेत हैं वर्ल्ड, संसार का, एज एग्जिस्टेड इन द रिमोट पास्ट, जो सुदूर भूतकाल में था, सुदूर का मतलब पहले बहुत समय वाले भूतकाल में अस्तित्व था, उसके जैसा ही हमें संकेत देता है। इफ़ यदि दैट हैपन्स, और यदि ऐसा घटित हो जाता है, मैनकाइंड विल बी वाइप्ड आउट फ्रॉम द ग्लोबल सिनेरियो, तो मानव जाति इस भौगोलिक सिनेरियो मतलब परिदृश्य से वाइप्ड आउट का मतलब नष्ट हो जाएगी। इट सीम, जैसा प्रतीत होता है, दैट की द क्लाइमेट चेंज विल कोज द एंड ऑफ वर्ल्ड, ये पर्यावरण परिवर्तन ही इस संसार के अंत का कारण बनेगा। दस इस प्रकार से द इंडिकेशन फॉर ह्यूमन काइंड फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड आर रियली फेटल, इस प्रकार से मानव जाति के भविष्य के लिए जो संकेत है ये वेरी फेटल, फेटल का मतलब घातक, बहुत ही घातक हैं, वास्तव में घातक हैं। बच्चों, ये तीसरा क्वेश्चन है, द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन एंटार्क्टिका, ये पढ़ा था ना आपने। संसार का भौगोलिक इतिहास एंटार्क्टिका में बंद हैं। हाउ इज द स्टडी ऑफ दिस रीजन यूजफुल टू अस, यदि हम इस क्षेत्र रीजन का मतलब इस क्षेत्र का अध्ययन करेंगे तो हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी होगा। तो इसका आंसर है बेटा द स्टडी ऑफ एंटार्क्टिका शोज, एंटार्क्टिका जो अध्ययन है वो ये बताता है, शोज का मतलब दिखाता है, दैट की इंडिया एंड एंटार्क्टिका वो पार्ट ऑफ सुपर कॉन्टिनेंट नेम्ड गोंडवाना, भारत और एंटार्क्टिका जो दोनों हैं ये पहले जो सबसे बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट था, महाद्वीपों का महाद्वीप था, उसका नाम था
गोंडवाना उसका ही एक हिस्सा था। द क्लाइमेट ऑफ गोंडवाना वाज मच वार्मर, और गोंडवाना का जो पर्यावरण हुआ वो बहुत ही गर्म हुआ। देन फिर अबाउट 150 मिलियन ईयर्स एगो, 150 वर्ष पहले, गोंडवाना वाज फोर्स टू सेपरेट इनटू कंट्रीज, गोंडवाना पर दबाव डाला गया देशों में अलग अलग होने पर, तो उसके टुकड़े हो गए गोंडवाना के और अलग अलग देश बना दिए। द ग्लोब वाज शेप्ड मच, और ग्लोब वाज शेप्ड, ग्लोब को जो आकृति दी गई मच इस प्रकार से, वी नो इट टुडे, आज हम जो संसार को जानते हैं जिस मैप के माध्यम से, जिस टुकड़ों के माध्यम से अलग अलग सीमाएं, देश की सीमाएं, वो उसी का कारण रहा है। कोल्ड सर्कुम्पोलर करंट वॉज क्रिएटेड, और जो कोल्ड सर्कुम्पोलर हैं उसका कोल्ड सर्कुम्पोलर करंट, एक ठंडी परिध्रुवीय धारा का निर्माण हुआ। इट मेड एंटार्क्टिका फ्रीज्ड, और इसने एंटार्क्टिका को फ्रीज्ड जमा दिया। इट होल्ड्स हाफ मिलियन ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स ट्रैप्ड इन इट्स लेयर ऑफ आइस, और इट होल्ड्स इसने पकड़ लिया हाफ मिलियन ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स, जो कार्बन का रिकॉर्ड होता है ना बच्चों, जो कोई व्यक्ति ख़त्म हो जाती है कोई भी चीज़, अगर वो कार्बन के रूप में परिवर्तित हो जाती है, दब जाती है ज़मीन में, तो वो भी वहाँ की आइस की लाइट्स के अंदर ट्रैप्ड है, बर्फ़ की परतें हैं, लाइट्स का मतलब है परतें, उसमें ट्रैप्ड है। इट हेल्प अस अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन फोर्स, और ये कोऑर्डिनेशन फोर्स पढ़ते हैं उसके महत्व, सिग्निफिकेंस, महत्व को भी हम आसानी से समझ सकते हैं। एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स, और ये भी प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स को भी हम समझ सकते हैं, ओजोन को, कार्बन को। एंड इवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन, इवोल्यूशन का मतलब होता है बेटा उत्थान, और एक्सटिंक्शन का होता है विनाश, इन सब को हम जान सकते हैं और समझ। What are Geoff's green reasons for including high school student in the students on ice expedition? एक्सपीडिशन का मतलब यात्रा। स्टूडेंट ऑन आइस नामक खोज अभियान में जियोफ ग्रीन ने हाई स्कूल के विद्यार्थियों को किस कारणों से सम्मिलित किया? उनको ज्ञान देने के लिए, है ना। देखो आप, जियोफ ग्रीन स्टूडेंट ऑन आइस एक्सपीडिशन एम्ड एट स्टडिंग, इसका मतलब है ये ध्यान रखना बेटा, आप तो ये एम्ड एट स्टडिंग एंटार्क्टिका फ्रॉम जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, बस एक लाइन याद रखो। इट ऑल्सो एम्ड एट डेवलपिंग अ न्यू अंडरस्टैंडिंग एंड रेस्पेक्ट फॉर द अर्थ, बच्चों में ये चीज़ नई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, नई रेस्पेक्ट डेवलप हो। अचीविंग दीज एम्स, इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वुड बी ऑफ द यूज ओनली इफ़ यू पुट देम टू प्रैक्टिस, यदि हम इनको प्रैक्टिस में लाएंगे तभी ज्ञान पता चल सकता है। सो इसलिए जियोफ ग्रीन्स इंक्लूड्स हाई स्कूल स्टूडेंट्स इन हिज एक्सपीडिशन, इसके एग्जीबिशन में, इसलिए वो इंक्लूड का मतलब सम्मिलित करता है। ही प्रोवाइड देम, वो उनको देता है इंस्पायरिंग एजुकेशन, एक प्रेरणा स्वरूप शिक्षा देता है, शिक्षा का अपॉर्चुनिटीज अवसर देता है, अपॉर्चुनिटीज अवसर देता है। और इट दिस एज, और इस एज पर स्टूडेंट आर रेडी टू एब्जॉर्ब, लर्न एंड एक्ट, तो इस स्तर पर विद्यार्थी जो होते हैं वो एब्जॉर्ब, किसी बात को सौंपने के लिए, लर्न जानने के लिए, एक्ट क्रिया करने के लिए तैयार होते हैं। द नॉलेज ऑफ द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ कैन गिव डीप इनसाइट, तो यह हमें गहरी अंतर्दृष्टि दे सकती हैं। तो इस पर वाई इज एंटार्क्टिका इज द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट फास्ट फ्यूचर, ये भी आया था पहले, है ना बेटा। इसका हिंदी आप समझ सकते हो, वर्तमान बोध भविष्य को समझने के लिए एंटार्क्टिका किस प्रकार योग्य स्थान है। तो वर्ल्ड जियोलॉजिकल हिस्ट्री स्टेप्ड इन एंटार्क्टिका, पढ़ लिया अपने है यहाँ पर। वी कैन स्टेट द अर्थ प्रेजेंट फास्ट फ्यूचर, अबाउट 90% ऑफ अर्थ टोटल आइस आर स्टोर देयर। बेटा देखो यहाँ पर जो दुनिया का 90% जो बर्फ़ है ना वो एंटार्क्टिका में स्टोर्ड है, स्टोर जमा हुआ है। देर आर नो ट्रीज, यहाँ कोई पेड़ नहीं है, नो बिल्डिंग्स, नो ह्यूमन मेकर्स, कोई मानव नहीं है। हेर यहाँ पर वी सी ग्लेशियर्स मेल्टिंग, यहाँ तो हम ग्लेशियर, बड़े बड़े ग्लेशियर देख सकते हैं। आइस कैपिंग फॉलिंग, आइस के बड़े बड़े आइस के टुकड़े गिरते हुए देख सकते हैं। वी कैन सी दैम बीइंग डैमेज्ड एज द रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, और यदि गिरेंगे, नष्ट होंगे तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जाएगा। एंटार्क्टिका वांस द एंड ऑफ द वर्ल्ड, एंटार्क्टिका संसार के एंड का हमें चेतावनी देता है। इफ़ यदि द वेस्ट एंटार्क्टिका आइस शीट मेल्ट एंटायरली,
यदि पश्चिमी अंटार्कटिका की जो बर्फ़ की शीटें वो पूर्णतया एंटायरली का मतलब पूर्णतया पिघल जाती है तो। एंड गल्फ स्ट्रीम ओशन करंट इज स्टॉप्ड, और गल्फ स्ट्रीम ओशन जो प्रवाह है इसका स्टॉप खत्म हो जाता है। तो 10 प्रकार द एंटार्कटिका इज द प्रेजेंट प्लेस परफेक्ट प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। ये आप इसको समझ सकते। अब देखो बच्चों, इसका जो फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आएंगे तो उसमें देख लो आप, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन of the following questions. Burning of fossil fuels released oxygen, ozone, carbon dioxide और फ्लोराइन। तो इसका कार्बन डाइऑक्साइड CCD है ना, तो इसमें आ जाएगा बेटा वो C कार्बन डाइऑक्साइड। अकॉर्डिंग टू ऑथर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ आर हीलिंग टुवर्ड्स, तो इसमें हेल्थ एंड लॉन्गविली मोर डेवलपमेंट और एक्सटिंक्शन, तो इससे एक्सटिंक्शन हो जाएगा। अकॉर्डिंग ऑथर के अनुसार और जीवन के कौन सा जीवन का जो हमारे सभी फॉर्म किस तरफ जा रही है, विनाश की तरफ, एक्सटिंक्शन की तरफ जा रही है, विनाश की तरफ। एंटार्क्टिका इज एन आइडल प्लेस टू स्टडी, किसका स्टडी करने के लिए, एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेट चेंज का। 3 में आ जाएगा D। 4th में आ जाएगा एंटार्क्टिका डज नॉट हैव बायोडाइवर्सिटी, इसमें आ जाएगा बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। और द फूड चेन ऑफ एंटायर साउथर्न ओशन इज मेंटेन बाय द सिंगल सेल्ड, उसका नाम क्या है बेटा, उसका नाम है फाइटोप्लैंक्टन। क्या नाम उसका, फाइटोप्लैंक्टन। तो बच्चों इस प्रकार हमने इस लेसन के क्वेश्चन पढ़े हैं और आपको समझे हैं तो आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। तो मैं चाहता हूं कि यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों आपको सब्सक्राइब करना ही है, ताकि मुझे शक्ति मिलेगी, मैं आपके लिए और ज़्यादा मेहनत कर सकूँगा, है ना, ताकि अपना इसका परिवार बढ़ता रहे। तो चलो, अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने सभी साथियों तक शेयर करें ताकि उनको भी भला हो सके। तो चलो मिलते हैं नए वीडियो तक, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।